नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका साथी मिस्टर गोस्ट। में अनुरोध करता हूं कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध ले, कहानी को शुरू करके फोन साइड में रख दे और ईयरफोन को अपने कान में लगा ले और इस कहानी को खुद से जोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि अगले 1 घंटे हम आपको लगातार कहानी सुनाएंगे। तो इस कहानी का नाम फिर कौन था वो है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले। चलो अब दिल थाम के बैठे चलते हैं हमारी कहानी की ओर। याद है न तुम्हें, हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं आज। थके हारे ऑफिस से लौटे पति को चाय थमाते हुए मीता ने बड़े उत्साह से कहा। हम। बड़ा ही फीका सा जवाब आया प्रशांत का। हम क्या? कोई उत्साह ही नहीं है तुम्हें? मीता के लहजे में हल्की शिकायत थी। प्रशांत चाय पीता रहा। कुछ देर रुककर उसने कहा, आज मैंने खाना नहीं बनाया है, बाहर चलें? अब नहीं बनाया है तो जाना ही पड़ेगा ना। प्रशांत का जवाब बहुत ही रूखा था। क्यों, हमारी शादी को 6 महीने हो गए, इस खुशी में क्या बाहर खाना खाने भी नहीं जा सकते? मैं कहाँ मना कर रहा हूं। वैसे भी शादी के इन 6 महीनों में हमने घर में कम और बाहर ही तो ज्यादा खाना खाया है। ठीक है, तो फिर घर पर ही बना लेती हूं, तुनक पड़ी मीता। ओफ हो मीता, कह तो दिया चलो बाहर ही खा लेंगे, पर तुम खुशी से तो नहीं कह रहे ना। प्रशांत कहने में ही मजबूरी झलक रही है। इतना कम समय हुआ है हमारी शादी को, पर तुम्हारा लाड़ तो मेरे लिए जैसे खत्म ही हो गया है। ऐसा नहीं है, पर तुम ये भी नहीं समझती कि आज अभी मैं ऑफिस से लौटा हूं, थका हुआ हूं और कल फिर मुझे ऑफिस जाना है। वीकेंड होता तो बाहर जाने का सोच भी सकते थे, या फिर शादी की सालगिरह होती तो भी समझ में आता, पर यह तुम्हारा हर महीने शादी की तारीख पर बाहर खाना खाने जाने का फितूर मेरे गले नहीं उतरता। देखो, ठीक ही तो कह रही हूं, तुम्हारा प्यार चुक रहा है मेरे लिए। रुआसी हो आई मीता। अब ये बातें छोड़ो, वैसे ही 9 बज रहे हैं। हम ऐसे ही बहस करते रहे तो होटल्स भी बंद हो जाएंगे और भूखे ही सोना पड़ेगा। चलो चले। एक दूसरे से बहस कर रहे इस कपल में से मीता की उम्र है 27, कद 5 फीट 3 इंच और रंग गेहुआ है। यूं तो वो खासी समझदार है, लेकिन नवविवाहित पति पत्नी के बीच ऐसी नोकझोंक आमतौर पर हो ही जाती है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को समझने और अपने जैसा बनाने के प्रयास में जो लगे होते हैं। वहीं गोरी रंगत और इकहरे शरीर वाला प्रशांत उम्र में तो मीता से 2 बरस बड़ा है ही, लेकिन कद में भी 5 इंच लंबा भी है। तो हुआ यूं कि इस बहस के बाद कार में बैठकर वो दोनों खाना खाने गए, तो पर न तो जाते समय और ना ही आते समय दोनों ने कुछ खास बात की। उनके बीच की बोझिलता को कम करने के लिए प्रशांत ने एफएम पर गाने लगा दिए थे। घर लौटकर प्रशांत तो आराम से सो गए, पर मीता की आंखों में नींद नहीं बल्कि नमी थी। वो कितने दिनों से महसूस कर रही है प्रशांत में आया ये बदलाव। शादी के शुरुआती कुछ महीनों में तो प्यार का खुमार उनकी हर बात में नजर आता था, पर जब से ऑफिस में नया प्रोजेक्ट आया है प्रशांत थोड़े रूखे होते जा रहे हैं। बात बात पर झिड़क देते हैं। कई बार उससे कह देते हैं कि तुम हर वक्त मेरे पीछे पीछे क्या घूमती रहती हो। पहले तो यही सब उन्हें पसंद आता था, फिर अब क्या हुआ? किससे पूछे वो इस बारे में कि क्या शादी के 6 माह बाद ही पति इतने रूखे हो जाते हैं? ऐसी ही न जाने कितनी बातें सोचते हुए उसकी नींद लग गई। उठ जाइए मैडम, हाथों में चाय की ट्रे और उस पर रखे हुए एक लाल गुलाब के साथ उसे जगाते हुए प्रशांत ने कहा, क्या आज हमें ऑफिस भेजने का कोई इरादा नहीं है? सॉरी, मेरी नींद जरा देर से लगी थी। तुमने क्यों चाय बनाई? मुझे जगा देते। कल दिल जो दुखाया था आपका, सोचा आज खुश कर देते हैं। अच्छा, तो आपको पता है कि आपने दिल दुखाया था? फिर क्या कोई खास वजह थी दिल दुखाने की? अरे बाबा, ऑफिस से आए थके हारे पति का इरादा था कि जल्दी से खाना खाए और सो जाए, पर आपने तो हमें बिना बताए कोई और कार्यक्रम बना रखा था। अब झुंझलाहट आ गई बस। पर यह तो सच है कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो रहा है।
नहीं मीता, घर फिस के कामों के बीच मैं प्यार को उस तरह व्यक्त नहीं कर पाता जैसे तुम कर लेती हो। ये सच है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, पर बात बात पर प्यार जताना और हर माह शादी की महीनागिरह मनाना मुझे बचकाना लगता है। प्यार को आंखों से पढ़ा जा सकता है, दिल से महसूस किया जा सकता है। मैं ऐसा ही प्यार कर सकता हूँ। जितनी जल्दी ये समझ लोगी उतनी ही जल्दी सहज हो जाओगी। समझ लोगी ना? दोनों हाथों से उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए प्रशांत ने पूछा। हाँ समझ लूंगी बाबा, पर मुंह तो धो लेने दो मुझे। यह कहते हुए मीता ने अपने चेहरे को प्रशांत के हाथों की गिरफ्त से छुड़ाया और फौरन वॉश बेसिन की ओर भाग खड़ी हुई। फिर प्रशांत के ऑफिस जाने तक समय बड़ा ही रोमांटिक बीता। मीता को दुख हो रहा था कि कल प्रशांत के बारे में जाने क्या कुछ सोच गई। पता नहीं वो क्यों नहीं समझ पाती कि हर दिन शादी के शुरुआती दिनों जैसा तो नहीं बीत सकता ना। तभी तो सब लोग यही कहते हैं, शादी के शुरुआती समय का आनंद ही कुछ और है। शायद अभी वह जॉब नहीं कर रही, इसलिए उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रशांत की ओर ही लगा रहता है। सच ही तो है, दिन में कम से कम 4 बार फोन कर लेती है उन्हें। काम के बीच में वे उठाते भी हैं और बात भी करते हैं, पर क्या उसे नहीं समझना चाहिए कि यदि ऑफिस में उसे कोई इतनी बार डिस्टर्ब करता तो वो भी झुंझला जाती। ऑफिस की बात सोचते ही मीता को याद आया कि उसने 15 दिन पहले कई कंपनियों के लिए अप्लाई किया था और सप्ताह भर से तो उसने अपना ईमेल ही चेक नहीं किया है। क्या पता अब तक किसी कंपनी का कोई जवाब आ गया हो। वो तुरंत ही मेल चेक करने बैठ गई। और सचमुच 2 कंपनियों ने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया भी था। उसने तुरंत प्रशांत को फोन मिलाया। प्रशांत, पता है परसों जॉब के लिए मेरा इंटरव्यू है। 2 कंपनियों ने बुलाया है। अच्छा ये है कि एक इंटरव्यू 10 बजे है और दूसरा 4 बजे। मीता की आवाज में अलग ही खनक थी। हे, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। मीता सुनो, HR की किताबों के कुछ पन्ने पलट लेना इस बीच, वरना पता चला वहां भी हर सवाल के जवाब में मेरा ही नाम दोहराने लगो। शरारती अंदाज में प्रशांत ने मीता को चिढ़ाया। जी नहीं, मुगालते मत पालिए, ऐसा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। कानपुर के अपने ऑफिस में बेस्ट एम्प्लॉय का खिताब यूं ही नहीं जीता था मैंने। अच्छा जी, तुम्हारी काबिलियत पर तो कोई शक नहीं है मुझे। सच पूछो तो मैं तो दिल से चाहता हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन यहां हो जाए, ताकि मैं तुम्हारे पीछे पीछे न घूमूं, तुम्हें हर 4 घंटे पर फोन न कर सकूं। है ना? ये मीता के मन का चोर ही तो बोल रहा था। नहीं जी, ताकि तुम अपनी क्वालिफिकेशन का सही उपयोग कर सको, आत्मविश्वास से भरी रहो, पर हाँ, इतनी व्यस्त न हो जाना कि मेरे लिए समय ही न बचे तुम्हारे पास। तुम्हारे लिए समय न हो, ऐसा तो कभी नहीं होगा प्रशांत। चलो अब अपना काम करो, मैं तुम्हारे लंच के समय फोन करूंगी। प्रशांत के जवाब ने एक बार फिर मीता को आश्वस्त कर दिया कि प्रशांत उसे बहुत चाहते हैं। बेकार ही मन भटकता रहता है मेरा, मीता ने सोचा। क्यों प्यार नहीं करेंगे भला प्रशांत उसे? उनकी पत्नी है, पसंद करके ब्याह के लाए हैं उसे, और शादी से पहले ही अपने पहले प्यार का राज भी तो उन्होंने मीता के साथ बांटा था। वरना आज भी पुरुष ऐसा करना जरूरी समझते हैं क्या? मीता अतीत में पहुंच गई। बहुत अच्छे से याद है मीता को जब प्रशांत और उसके घरवाले रिश्ते की बात करने मीता के घर आए थे तो प्रशांत ने मीता से अकेले में बात करने की इच्छा जाहिर की थी। फिर घरवालों की रजामंदी से वे मीता को बाहर लेकर गए थे। उन दोनों ने पहले तो होटल में कॉफी के साथ ब्राउनीज खाए और फिर होटल के गार्डन में साथ साथ घूमने लगे। हल्की फुल्की इधर उधर की बातचीत के बाद प्रशांत सीधे मुद्दे पर आ गए थे। मीता, मुझे और मेरे परिवार वालों को तुम पसंद हो, पर क्या तुम्हें यह रिश्ता पसंद है? मीता ने अपना सिर हिलाकर हामी भरी। पर मैं तुम्हें अपने बारे में एक सच बताना चाहता हूं, जिसका अंदाजा तो मेरे परिवार वालों को है, पर वे इसकी सच्चाई पूरी तरह नहीं जानते। मीता चुपचाप वह सच सुनने तैयार हो गई।
MCA के आखिरी साल में मैं और मेरी एक क्लासमेट कुछ ज्यादा ही करीब आ गए थे। हम एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी भी करना चाहते थे। चूंकि वे मेरे घर आती रहती थी, इसलिए मेरे घर वालों को भी इस बात का अंदाजा था कि मैं उसे पसंद करता हूं। पर उन्होंने इस बारे में मुझसे कभी खुलकर नहीं पूछा। थोड़ा रुककर उन्होंने बताया था, पहली नौकरी पाने के बाद जब मैं उसके माता पिता से मिला तो उन्होंने मुझे साफ कह दिया कि मैं उन्हें उनके दामाद के रूप में स्वीकार नहीं हूं, क्योंकि वे अपनी बेटी की शादी अपनी ही जाति के लड़के से करना चाहते हैं। नुपुर उनकी जिद के आगे झुक गई और माता पिता की पसंद के लड़के से शादी करके US चली गई। उससे मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है और उसके बारे में तुम्हें बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं अपना विवाहित जीवन सच्चाई की नींव से शुरू करना चाहता हूं। यदि मेरा सच जानने के बाद तुम इस रिश्ते से इनकार करोगी तब भी मुझे बुरा नहीं लगेगा और मैं तुम्हारे फैसले की पूरी कद्र करूंगा। कुछ देर तक दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। तो क्या फैसला है तुम्हारा? बीती बातें तो बीत गईं। अब जब आप जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपके साथ खड़ी हूं। उसका जवाब सुनकर कितना आश्वस्त दिख रहा था प्रशांत का चेहरा। मीता प्रशांत की वो छवि तो कभी भूल ही नहीं सकती। फिर शादी के बाद मीता के पूछने पर प्रशांत ने उसे अपनी उस सहपाठी नुपुर की फोटो भी दिखाई थी। मीता को ये देखकर थोड़ी तसल्ली भी तो हुई थी कि नुपुर दिखने में उससे 19 ही है। अरे कहां कहां के ख्यालों में खो जाती हूं मैं। खुद को झिड़कते हुए मीता स्टडी रूम की ओर जाने लगी। प्रशांत की बात सही है, 10 महीने हो गए उसे जॉब छोड़े। अब इंटरव्यू के लिए उसे किताबों के पन्ने पलट ही लेने चाहिए। शाम को जब प्रशांत घर लौटे तो मीता ने पूछा, सुनो, जिस जगह मेरा इंटरव्यू है वो तुम्हारे ऑफिस से भी तो पास ही है। मेरा इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैं थोड़ी शॉपिंग करूंगी और फिर हम साथ ही लंच करें तो? हाँ, क्यों नहीं। पर फिलहाल तो एक कप चाय पिला दो यार। चाय पीते पीते प्रशांत और मीता बातें करते रहे। फिर अगला दिन भी इंटरव्यू के लिए फाइलें सहेजने में और थोड़ी तैयारी में बीत गया। देर शाम प्रशांत घर लौटे और चाय पीने के बाद स्टडी रूम में अपने लैपटॉप कर कुछ काम करने लगे। इंटरव्यू के लिए कौन सी ड्रेस पहनूं प्रशांत? अपने हाथ में एक काली और एक हल्के हरे रंग की ड्रेस लिए मीता स्टडी रूम में आ पहुंची। एक हल्की सी नजर ड्रेसेस पर डालते हुए प्रशांत ने कहा, हरी ड्रेस ठीक रहेगी, पर मैं तो काली वाली पहनने का सोच रही थी। तो काली पहन लो, फिर मुझसे पूछ ही क्यों रही हो? एकदम सपाट जवाब आया प्रशांत का। अरे पूछ लिया तो क्या हो गया? मीता के स्वर में भी तल्खी आ गई। मीता कल USA से एक टीम आ रही है और मैं उसके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा हूं। तुम ये छोटे छोटे डिसीजन खुद ही ले लो और हां, तुम खाना खाकर सो जाओ। मेरा खाना टेबल पर रख देना, मैं गर्म करके खा लूंगा। गुड नाइट। बिना उसकी ओर देखे एक ही सांस में प्रशांत ने सब कुछ कह दिया। माना इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है, पर यूं टरका दिया प्रशांत ने जैसे मैं उनके लिए कोई महत्व ही नहीं रखती। ऑफिस का काम ऑफिस में ही निपटाना नहीं चाहिए क्या? उसके बाद का समय तो बीवी के लिए होना चाहिए। मन ही मन भुनभुनाती हुए मीता खाना खाकर सोने चली गई। सुबह खटपट की आवाज से नींद खुली तो देखा प्रशांत स्नान करके तैयार होने जा रहे हैं। अरे अभी तो 6:30 ही बजे हैं, इतनी जल्दी क्यों तैयार हो रहे हो? बताया था ना कि प्रेजेंटेशन है। पर ये तो नहीं बताया कि 6:30 बजे जाना है। अरे यार, नितिन के साथ भी डिस्कस करना है। वो 7 बजे तक ऑफिस आ रहा है। रात को 1 बजे के करीब ही यह पता चला। तुम सो रही थीं तो सोचा क्यों जगाऊं। पर नाश्ता? चिंता मत करो, कैंटीन में कर लूंगा। और लंच पर मिल सकोगे? नहीं आज तो पॉसिबल ही नहीं है। आज तो शायद USA वाली टीम के साथ लंच के लिए जाना पड़े। ओके मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगी आज। हम इंटरव्यू कैसा हुआ ये बताने के लिए मैसेज ही करना। फोन शायद पिक न कर सकूं। ओके, तो चलूं? कुछ भूल नहीं रहे क्या?
अरे कम से कम मुझे बेस्ट विशेष तो दो। मेरी विशेष तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हैं मीता, पर मांग ही रही हो तो ऑल दी बेस्ट। यह कहते हुए प्रशांत ने मुस्कुराते हुए मीता के माथे पर चुबन जड़ दिया। हल्के हरे रंग ड्रेस पहनकर मीता इंटरव्यू के लिए नियत समय पर ऑफिस में पहुंच गई। रिसेप्शन पर बैठी युवती ने उसे कुछ देर इंतजार करने कहा और वह सामने रखे सोफे पर बैठ गई। अरे पूजा, तुम यहाँ कैसे? अचानक वहां से गुजरती हुई एक युवती को रोककर उसने पूछा। हाय मीता, मैं यहाँ अपने ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में आई थी और तुम? इंटरव्यू देने। शादी के 10 महीने बाद नए शहर में नए जॉब के लिए इंटरव्यू देने। और तुम सुनाओ, ऑफिस में सब कैसे हैं? सब मजे में हैं यार, पर हम सब तुम्हें मिस बहुत करते हैं। चल झूठी, इतने दिनों में कभी फोन तो किया नहीं। मुस्कुराहट के साथ साथ शिकायती भाव भी थे मीता के चेहरे पर। अरे फोन करते तभी मानती कि याद करते हैं। कह रही हूं याद करते हैं तो करते हैं, मान ले भाई। पूजा हंसते हुए बोली। हाँ यार, याद तो मैं भी तुम लोगों को बहुत करती रहती हूं, पर फोन नहीं कर पाती, है ना? पूजा की इस बात पर दोनों खुलकर हंस पड़े। कब तक हो यहां? आज शाम की ट्रेन है मीता, पर मेरा काम खत्म हो गया है तो सोच ही रही थी कि क्या करूं। थोड़ी देर इंतजार करो, मेरा इंटरव्यू हो जाएगा तो हम दोनों साथ साथ लंच करेंगे और गप्पे मारेंगे। या इट विल बी फन। पूजा भी मीता की हम उम्र थी। काले रंग की वन पीस ड्रेस में वो सुंदर लग रही थी। अभी मीता और पूजा कुछ और बात कर ही पाते कि रिसेप्शनिस्ट ने मीता को आवाज दी। मीता, अब आप अंदर जा सकती हैं। रिसेप्शनिस्ट की आवाज सुनकर मीता पलटी और उसके इशारे पर अंदर जाने लगी। पूजा ने थम्स अप करके मीता को शुभकामनाएं दी। कोई 20 मिनट बाद मीता के बाहर निकलते ही पूजा ने पूछा, कैसा रहा इंटरव्यू? ठीक ही था। लेट्स सी क्या होता है। तो अब बता, कहाँ चले लंच के लिए? पास ही एक अच्छा सा इटालियन रेस्तरां है। सुन, भूख तो जोरों की लगी है, पर मुझे होटल से चेक आउट भी करना है। मेरा होटल भी पास ही है। पहले तुम मुझे रेस्तरां दिखा दो, फिर तुम जब तक ऑर्डर दोगी मैं सामान लेकर सीधे ही वहां आ जाऊंगी। फिर गप्पे मारेंगे और मैं वहीं से स्टेशन निकल जाऊंगी। अरे हाँ, प्रशांत को तो पता भी है कि नहीं कि उनकी पत्नी कहाँ खाना खाने वाली है और किसके साथ घूम रही है। अरे वो तो खुद ही बहुत व्यस्त हैं आज, उन्हें तो ये बातें सुनने की भी फुर्सत नहीं है। मुस्कुराते हुए मीता ने जैसे मन का गुबार बाहर निकाल दिया। मीता और पूजा टैक्सी लेकर इटालियन रेस्तरां पहुंचे। वहां मीता उतर गई और पूजा अपना सामान लाने उसी टैक्सी में आगे निकल गई। चलो प्रशांत के साथ, नहीं तो पूजा के साथ सही। आज का समय यहां अच्छा बीत जाएगा, मीता ने मन ही मन सोचा। रेस्तरां में पहुंचकर मीता ने एकदम कॉर्नर की एक मेज चुनी और मेनू कार्ड पर नजर दौड़ाने लगी। उसने वेटर को ऑर्डर दिया और अकेली बैठी इधर उधर देखने लगी। अचानक उसकी नजरें एक जोड़े पर जाकर ठहर गईं, जो दूसरे छोर पर कॉर्नर की मेज पर बैठा था। अरे ये तो प्रशांत है। हाँ वही है, पर उनके साथ ये महिला कौन है? मीता अपनी मेज से उठकर दरवाजे की आड़ लेती हुई उस जोड़े के करीब पहुंची। वहां प्रशांत और उसके साथ बैठी महिला को देखकर वह सन्न रह गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। किसी तरह से खुद को संभालते हुए मीता ने उन दोनों की ओर दोबारा नजर डाली। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। प्रशांत के साथ बैठी महिला तो नुपुर ही है। ओह, तो ये वजह है इनके रूखेपन की। फिर लौट तो नहीं आई ये प्रशांत के जीवन में? अभी जाकर पूछती हूं। मीता के भीतर की पत्नी जाग गई, पर दूसरे ही पल उसने सोचा, नहीं, यहां तमाशा करना ठीक नहीं होगा। देखूं तो भला ये लोग क्या करते हैं। उन दोनों को देखते हुए न जाने कितनी बातें दिमाग में घूमती रहीं। और मीता की आंखों से आंसू बह निकले।
उसने पर्स से तुरंत अपना मोबाइल निकाला और वहीं से उनकी तस्वीर ले ली। ओह, पूजा आती ही होगी। वो मुझे आंसुओं में डूबा न देख ले, भला उसे क्यों मेरे निजी जीवन की जानकारी मिले। यह सोचते सोचते उसने जल्दी से रुमाल निकालकर आंसू पोंछे, खुद को संयत किया और वापस अपनी टेबल पर आकर बैठ गई। मन में तूफान उठ रहा है, जिंदगी तबाह होने को आई है और इस बात को पूजा से छुपाते हुए लंच करना होगा। कहीं वो मेरे चेहरे पर ये भाव न पढ़ लें। कोई बहाना बनाकर निकल भी तो नहीं सकती, कम से कम खाना तो खाना ही होगा। खाना खाते ही घर निकल जाऊंगी। शाम को प्रशांत के लौटने पर ही सारी बातें करूंगी। पर दूसरे इंटरव्यू का क्या होगा? ऐसी मन स्थिति में मैं अगला इंटरव्यू कैसे दे पाऊंगी? मीता ने अपने फोन पर तुरंत ही ईमेल लिखा और अपना दूसरा इंटरव्यू रीशेड्यूल करने की रिक्वेस्ट भी भेज दी। जैसे ही वेटर खाना रखने आया, मीता ने उससे बिल लाने को कहा और बिल भी पे कर दिया ताकि लंच खत्म होते ही वो घर जा सके। उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। 2-4 मिनट ही गुजरे होंगे कि पूजा भी आ गई। अरे वाह, तुमने तो सारी तैयारी कर रखी है। बड़ी जोरों की भूख लगी है यार। पूजा ने सामान के नाम पर मौजूद अपने एकमात्र बैग के ऊपर अपना पर्स रखते हुए कहा। हाँ, मैं भी बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। जल्दी जल्दी क्यों? मेरे पास तो अभी बहुत वक्त है। अरे, तुम्हारे जाने के बाद प्रशांत का फोन आया था। हमारे कुछ रिश्तेदार 4-4:30 बजे तक आ रहे हैं। देखो ना, 2 तो बज ही रहे हैं। मुझे घर जाकर उनके आव भगत की थोड़ी तैयारी भी तो करनी होगी। मीता ने संयमित तरीके से अपने जल्दी जाने की भूमिका बांधी। अरे, तुम्हारे रिश्तेदार तो आने के पहले बड़ा कम नोटिस पीरियड देते हैं। हो जाता है कभी कभी, और मैं कौन सा अभी नौकरी कर रही हूं यार। हो जाएगा मैनेज। खाना खाते खाते दोनों बातें करते रहे और मीता की नजरें बार बार उस कोने पर पड़ती रही जहां प्रशांत और नुपुर बैठे थे। बड़ी मुश्किल से जज्बात को रोके वो खुद को संभालती रही। तुम चाहो तो घर चलो, अभी तुम्हारी ट्रेन आने में वक्त है। मीता वहां से तुरंत उठना चाहती थी, इसलिए आखिरी कौर मुंह में लेते हुए उसने औपचारिकता निभाई। नहीं नहीं यार, वैसे ही तुम्हारे यहां मेहमान आ रहे हैं। मैं सीधे स्टेशन जाऊंगी, क्लॉक रूम में सामान रखूंगी और आसपास के मार्केट से थोड़ी शॉपिंग करूंगी। तब तक ट्रेन आने का समय भी हो जाएगा। तो निकले। पर बिल मैंने पे कर दिया है। ये तो गलत है। क्यों भला? भाई, हमारे शहर में आई हो तो ट्रीट तो हमें ही देनी चाहिए, और ऐसा ही सोच रही हो तो चलो वेटर की टिप तुम दे दो। मीता को खुद पर अचरज हुआ कि ऐसी परिस्थितियों में वो खुद को इतना बनावटी भी बनाए रख सकती है। पूजा ने विदा ली और मीता ने दूसरे इंटरव्यू में न जाकर सीधे घर का रुख किया। रास्ते में उसने फोन चेक किया तो देखा कि इंटरव्यू रीशेड्यूल करने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है और इंटरव्यू 15 दिन बाद के लिए रीशेड्यूल हो भी गया है। घर पर घुसते ही अपने आंसुओं के सैलाब को रोक पाना उसके बस में न रहा। फूट फूट कर रोती रही। फिर मन हुआ क्यों न प्रशांत को फोन लगाए और पूछे कि कहाँ हो। फिर मन ने ही कहा, जब उसे परवाह नहीं और अब भी नुपुर के साथ घूमता फिरता है तो फोन लगाने से भी क्या फायदा। यूं लगा जैसे पल भर में प्रशांत फिर अजनबी हो गया है। नहीं रहेगी वो प्रशांत के साथ। वह उठी और सामान पैक करने के लिए बैग निकालने लगी। बिना बताए ही चली जाऊंगी, मैसेज कर दूंगी बस। उन्हें भी तो समझे कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी। यदि इतने पाक साफ हैं और नुपुर से ही मिलना था तो बताकर मिलते। वो कोई मना थोड़े ही करती। चाय के कप के साथ मीता ने मोबाइल प्रशांत की ओर बढ़ाया और अपनी प्रश्नवाचक नजरें उस पर गड़ा दी। गुस्से से तमतमाया मीता का चेहरा और मोबाइल में प्रशांत नुपुर की फोटो देखकर एक पल को तो प्रशांत सकपका गए। फिर उन्होंने चाय का कप उठाया और मोबाइल मीता को वापस थमाते हुए बोले, तो ये है तुम्हारी नाराजगी का कारण?
पर जब तुम लंच के लिए उसी रेस्तरां में आई थी तो सीधे मेरी ओर क्यों नहीं आई? मैं बेकार का तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी। ये कहो कि तुम्हारा मुझ पर से भरोसा डिग गया था। दरअसल मुझे भी पता नहीं था कि आज ऐसा हो जाएगा। यूएसए से जो हमारी टीम आने वाली थी उसमें 4 लोग थे और उनमें से एक नुपुर भी थी। न तो मुझे इस बात की जानकारी थी और ना ही नुपुर को प्रेजेंटेशन के बाद हम सबको लंच पर साथ ही जाना था, पर कोई काम निकल आने की वजह से टीम हेड ने हमारे सीईओ के साथ ऑफिस में ही लंच किया और दूसरे 2 मेंबर्स ने कहा कि वे भारत आए हैं तो यहाँ से शॉपिंग करने में ज्यादा रुचि लेंगे। वो मार्केट निकल गए। नितिन प्रोजेक्ट के दूसरे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा था और मुझ पर नुपुर को लंच कराने का काम आ गया। फिर मेरे और उसके बारे में तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं। एक्स गर्लफ्रेंड है मेरी, तो यह जानने में मेरी थोड़ी दिलचस्पी भी थी कि अब वो कैसी है, कैसा है उसका परिवार, इसलिए जाने से मना भी नहीं किया। फिर इसी बात को लेकर मुझे मन में गिल्ट भी हुआ कि कितने दिन हो गए तुम्हारे साथ ढंग से वक्त ही नहीं बिताया, और नुपुर को लंच कराने की अपॉर्चुनिटी मिली तो वो फट से लपक ली मैंने। यही वजह थी कि लंच के बाद नुपुर को ऑफिस छोड़ा और बॉस से परमिशन लेकर जल्दी घर चला आया, ताकि तुम्हारे साथ रहकर अपनी गिल्ट थोड़ी तो दूर कर लूं। कहानी तो नहीं बना रहे हो ना? हालांकि मीता को भरोसा तो हो रहा था प्रशांत की बात पर हल्का हल्का शक गया नहीं था। वैसे तो तुम्हें मेरी बात पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन यदि नहीं है तो नितिन से बात करा दूं? नहीं तो तुम्हारा शुभा दूर हुआ या अब भी नाराज ही रहोगी? बाहर चले ना रात को? मीता को अपनी ओर खींचते हुए प्रशांत ने पूछा। मीता ने सिर हिलाकर मौन हामी दी और प्रशांत के करीब चली आई। दोबारा डोरबेल बजी। मीता ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसकी पड़ोसन सिमरन है। यार थोड़ी चीनी मिलेगी क्या? मैं अमन से नजर बचाकर आई हूं। कल सोचा था मंगा लूंगी पर भूल गई। एक खाली कटोरी उसकी ओर बढ़ाते हुए सिमरन ने कहा। सिमरन गोरी सी और भरे हुए शरीर वाली युवती है। उसके बात करने के लहजे से ही समझ में आता है कि वो पंजाबी है। वह अक्सर कुछ न कुछ मांगने मीता के पास आती रहती थी और मीता अपना पड़ोसी धर्म निभाती रहती थी। इस तरह दोनों की दोस्ती गहरी हो गई थी। मीता कटोरी लेकर चीनी लाने किचन में गई और लौटते हुए उसकी आंखें प्रशांत से जा टकराईं। वो मीता की ओर देखकर यूं मुस्कुराए जैसे कह रहे हों, देखो फिर आ गई न सिमरन हमेशा की तरह। मीता भी हौले से मुस्कुरा दी और सिमरन को चीनी की कटोरी थमा दी। ओह हाँ, 15 दिन बाद करवा चौथ है, याद तो है ना? तुम्हारी तो पहली होगी। तुम मेरे साथ ही पूजा कर लेना, सिमरन ने चहकते हुए कहा। हाँ, मुझे तो पूजा कैसे होती है ये भी नहीं पता और मम्मी जी भी नहीं आ सकेंगी क्योंकि पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें ही सब बताना होगा सिमरन। हाँ, चिंता मत करो, मैं सब बता दूंगी, पर अभी चलूं चाय बनानी है। और सिमरन चली गई। दूसरे दिन ऑफिस से लौटे तो प्रशांत थके हुए नजर आ रहे थे। अरे प्रेजेंटेशन तो कल था, पर तुम तो आज ज्यादा थके नजर आ रहे हो, मीता उन्हें देखते ही बोली। हाँ, क्योंकि परेशानी तो आज आई है। क्या परेशानी? मुझे 2 दिन बाद यूएसए के लिए रवाना होना है। 2 हफ्तों के लिए जाना होगा। क्यों यूं अचानक? नुपुर के साथ? जाहिर है मीता का शक अब भी बरकरार था। कम ऑन मीता, नुपुर के साथ क्यों? वो तो यही है। महीने भर की छुट्टी ले रखी है उसने। तब तक तो मैं वहां से लौट भी आऊंगा। तुम्हारे मन से शक गया नहीं क्या? मेरा यकीन मानो, उससे मिलना इत्तेफाक था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो फिर यूं अचानक क्यों जाना पड़ेगा? मीता की आवाज में रोष और निराशा एक साथ झलक रहे थे। जाना तो नितिन को था, लेकिन कल उसकी मां की तबीयत अचानक खराब हो गई। हार्ट अटैक आया है। अब वो तो जा नहीं सकता, इसलिए लास्ट मोमेंट पर मुझे भेजा जा रहा है।
पर मेरी तो पहली करवा चौथ होगी, क्या तुम नहीं रहोगे उस दिन? माँ भी नहीं आ पा रही हैं, तो क्या मैं अकेली रहूंगी? अब तो लगभग रुआंसी हो आई थी मीता की आवाज। क्या कर सकता हूं? कहो। अब नौकरी तो करनी ही है, कोई अपने मन से थोड़े ही जा रहा हूं। पर चाहे जो हो प्रशांत, करवा चौथ तक लौट आना। मैं अकेले नहीं मनाना चाहती ये दिन। मैं कोशिश करूंगा मीता, पर कुछ चीजों पर अपना बस नहीं चलता। फिर बचे हुए एक दिन में मीता और प्रशांत ने जल्दी जल्दी प्रशांत का सामान पैक किया। मीता एयरपोर्ट तक प्रशांत को छोड़ने गई। वहां भी उसने प्रशांत से कहा, प्रशांत प्लीज कोशिश करना कि करवा चौथ तक आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। टेक केयर। और प्रशांत चला गया। घर लौटी तो जैसे घर मीता को खाने दौड़ रहा था। बालकनी में खड़े होकर मीता यही सोच रही थी कि जब प्रशांत पास होते हैं तो मैं कुछ न कुछ शिकायत करती रहती हूँ, शक करती रहती हूँ। लेकिन जब वे नहीं होते तो कितना प्यार आता है उन पर। अब वो लौटेंगे तो पक्का शिकायत करना छोड़ दूंगी। लेकिन जो नुपुर वाला एपिसोड हुआ, उसमें तो उसकी जगह कोई भी महिला होती तो वैसे ही रिएक्ट करती जैसा कि उसने किया। बिना बताए यदि पति अपनी पुरानी प्रेमिका से मिलेगा तो शक तो होगा ही अब भी। क्या पता नुपुर साथ तो नहीं गई होगी। भले ही प्रशांत ने कह दिया कि उनका और नुपुर का मिलना इत्तेफाक था, पर क्या उसे आंखें बंद करके इस बात पे भरोसा कर लेना चाहिए? पता नहीं। पर जो भी हो, सच तो ये है कि उसके मन में प्रशांत और नुपुर को लेकर शक का एक बाल अब भी मौजूद है। अभी शायद वो कुछ और भी सोचती, लेकिन मोबाइल की रिंग सुनकर मीता की तंद्रा टूटी। उसी कंपनी से कॉल था जहां वो कुछ दिन पहले इंटरव्यू देने गई थी। उसका सिलेक्शन हो गया था और उसे 2 दिन बाद ही ज्वाइन करना था। मीता बहुत खुश थी। मन हुआ कि तुरंत प्रशांत को ये खबर दे, पर उन तक अभी तो ये मैसेज पहुंच ही नहीं सकता। फिर भी मीता ने प्रशांत को व्हाट्सएप मैसेज लिखकर इस बात की सूचना भेज दी। फिर जल्दी से सिमरन के घर गई और उसे भी यह बात बताई। अरे वाह, तेरे प्रशांत की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? सिमरन ने चहकते हुए पूछा। उन्हें तो अभी पता ही नहीं है। उन्हें सुबह ही तो एयरपोर्ट छोड़कर आई हूं। 2 सप्ताह के लिए यूएसए गए हैं वो आज ही। अरे हमें बिना बताए? परसों रात को ही तो पता चला और आज ये चले भी गए। करवा चौथ तक तो आ जाएंगे ना? कह तो रहे थे कि मुश्किल है, पर मैंने तो बहुत बार कहा है उनसे कि कोशिश जरूर करना। तुम लोगों की पहली करवा चौथ है तो देखना वो जरूर आ जाएंगे। काश ऐसा ही हो, मैं उनके बिना पहली करवा चौथ नहीं मनाना चाहती सिमरन। फिर सब्जियों के दाम से लेकर घर के काम तक उन्होंने ढेर सारी बातें की और मीता घर लौट आई। सिमरन से बात करके वो कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। 2 दिन बाद ऑफिस ज्वाइन करना था। वो थोड़ी आश्वस्त थी कि कम से कम ऑफिस ज्वाइन करने बाद ये समय आसानी से निकल जाएगा, वरना प्रशांत के बिना रहना अब उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। अगले दिन जब प्रशांत का फोन आया तो उसने अपने सिलेक्शन की बात दोहराई, बताया कि वो कितनी खुश है। सारी बातें करने के बाद मीता ने दोहराया, प्रशांत चाहे जो हो तुम करवा चौथ तक लौट ही आना प्लीज। मैं भी पूरी कोशिश में हूं मीता की तब तक लौट आऊं। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद से मीता के दिन वाकई जल्दी गुजरने लगे और हर शाम प्रशांत से वीडियो चैट हो ही जाती थी। धीरे धीरे उसके मन से इस बात का शुभा हट गया कि प्रशांत नुपुर के साथ गए होंगे। करवा चौथ से 2 दिन पहले उसने प्रशांत से पूछा, प्रशांत आ जाओगे ना? कोशिश तो कर रहा हूं। टिकट भी करवाई है, पर काम खत्म होता नहीं दिख रहा। मेरी बहुत इच्छा है कि तुम रहो उस दिन। आई नो मीता, लेकिन यदि प्यार से इस तरह बार बार बुलाती रही तो फिर तो मुझे उड़कर ही आना पड़ेगा। प्रशांत ने जिस स्मित मुस्कान के साथ ये बात कही, मीता मन ही मन उसे महसूस कर रही थी। फिर वो आगे बोले, अच्छा अब मजाक नहीं, ध्यान से सुनो, यदि मैं न पहुंच सकूं तो तुम पूजा कर लेना, फिर मुझसे वेबकैम से बात कर लेना और खाना खा लेना।
ये क्या बात हुई? आ जाओ ना। मैं भी तो आना चाहता हूं जान। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। प्रशांत से बात करने के बाद मीता के दिमाग में फिर नुपुर का ख्याल आया। न जाने क्यों प्रशांत के रोजाना बात करने के बाद भी उसे लग रहा था कि कहीं नुपुर प्रशांत के साथ ही तो नहीं है। अचानक उसने कुछ सोचा और फेसबुक खोल लिया। नुपुर यूएसए टाइप किया। उसे नुपुर को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसे ये देखकर दिली तसल्ली हुई कि नुपुर ने आज सुबह ही गोइंग बैक टू यूएस, विल मिस यू ऑल, टेक केयर कैप्शन के साथ अपनी 8-10 फोटोज डाली थी। अब कहीं जाकर उसे पूरा भरोसा हुआ कि प्रशांत सही कह रहे थे। साथ ही मीता को इस बात से खुद पर ही थोड़ी खीज भी आई कि उसने प्रशांत पर भरोसा नहीं किया और वो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड को स्टॉक कर रही थी। फिर उसने यह सोचकर इस ख्याल को झटक दिया कि उसकी जगह कोई भी और पत्नी होती तो वो भी यही करती। अगले दिन मीता ने प्रशांत को फोन मिलाया, पर मिला नहीं तो वो समझ गई कि प्रशांत यहां आने के लिए कहीं रास्ते में होंगे। व्हाट्सएप चेक किया, पर प्रशांत का कोई मैसेज नहीं था। उसे लग रहा था कि प्रशांत अचानक आकर उसे सरप्राइज देंगे। अगले दिन करवा चौथ थी। उस दिन मीता बहुत अच्छे से तैयार होकर ऑफिस गई। शाम को घर आकर भी वो बहुत अच्छे से तैयार हुई। प्रशांत को फिर फोन मिलाया, पर आउट ऑफ कवरेज एरिया का मैसेज सुनाई दिया। मीता थोड़ा परेशान हो गई। सिमरन ने पहले ही कह दिया था कि वो 8 बजे तक तैयार होकर मीता के पास आ जाएगी। फिर दोनों मिलकर पूजा कर लेंगे। अभी वो पूजा का सामान लगा ही रही थी कि डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने प्रशांत को देखकर वो उनसे लिपट ही गई। मुझे पता था कि तुम जरूर आ जाओगे प्रशांत। अरे अरे इतना उतावलापन? दरवाजा तो बंद कर लो जान। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दूसरों को तो पड़ सकता है। मुझे किसी की परवाह नहीं, वो प्रशांत से लिपटे लिपटे ही बोली। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, अच्छा चलो जल्दी से फ्रेश हो लो, तब तक मैं पूजा का सामान लगाती हूं। फिर पूजा करके चांद देखकर साथ ही खाना खाएंगे, प्रशांत के हाथ से उनका सामान लेते हुए मीता ने कहा। प्रशांत अंदर गए और शूज उतारने लगे। इतने में दोबारा डोरबेल बजी। सिमरन होगी प्रशांत तुम जल्दी नहा लो। मीता ने दरवाजा खोला। सिमरन ही थी। पता है प्रशांत आ गए हैं, मीता ने चहकते हुए कहा। वो तो तुम्हारे चेहरे की चमक देखकर ही पता चल रहा है। चलो पूजा कर लें। मैंने अमन से कह दिया है कि जाओ छत पर और चांद आए तो बता देना। थाली वगैरह सजा ली तुमने? यह पूछते पूछते सिमरन को जैसे ही अपने कपड़े लेकर बाथरूम की ओर जाते हुए प्रशांत नजर आए, उसने हाथ उठाकर उनको अभिवादन किया। प्रशांत ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। तभी फोन की घंटी बजी। मीता ने दौड़कर फोन उठाया। क्या बात कर रहे हो? फ्लाइट डिले हो गई, कल आओगे? पर तुम तो यहीं हो। प्रशांत तुम तो यहीं हो। अच्छा मुझे 2 मिनट बाद फोन करो। मीता हड़बड़ाई हुई थी। क्या हुआ? मीता को घबराते देखकर सिमरन ने पूछा। प्रशांत का फोन है, कह रहे हैं उनकी फ्लाइट यूं तो आज रात 8 बजे पहुंचने वाली थी, पर डिले हो गई है और वो कल सुबह 8 बजे तक आ पाएंगे। कांपते हुए मीता एक सांस में कह गई। तो वो कौन है? सिमरन चीखी। मीता और सिमरन दोनों बाथरूम की ओर दौड़े। बाथरूम की लाइट जल रही थी, नल चल रहा था। उन दोनों ने पूरा घर छान लिया, पर वहां कोई नहीं था। अब तो मीता और सिमरन दोनों ही डर और घबराहट से कांप रहे थे। तुमने भी देखा था ना सिमरन प्रशांत को? कहीं उन्हें देखना मेरी आंखों का भ्रम तो नहीं था? हाँ मीता, हाँ।
मैंने अपनी आंखों से देखा था। हम दोनों को एक साथ भ्रम नहीं हो सकता। ओह गॉड, ओह गॉड। और फिर बाथरूम की लाइट और नल वो कैसे चल रहे थे। दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि मीता का मोबाइल फिर बजा। प्रशांत थे। मीता, मीता, तुम क्या कह रही थी? मैं वही हूं। ये कैसे हो सकता है? तुम सेफ तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूं। पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं प्रशांत? और मैं अकेली ही नहीं थी। सिमरन, सिमरन थी। उसने भी तुम्हें देखा और तुम मेरे बारे में ज्यादा सोचती हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा होगा। नाउ लिसन टू मी, जस्ट रिलैक्स। नहीं प्रशांत, सिमरन ने भी। सिमरन है वहां, तुम उससे मेरी बात कराओ। और सुनो, तुम आज या तो सिमरन के यहां रुक जाओ या उसे अपने साथ सोने कह दो। प्लीज अकेली मत रहना, नहीं तो मुझे चिंता रहेगी तुम्हारी। सिमरन को फोन दो। मीता ने फोन सिमरन की ओर बढ़ा दिया। हेलो प्रशांत, मीता सही कह रही है। हम दोनों ने आपको। सिमरन, आप कैसी बात कर रही हैं? लगभग हंसते हुए आगे प्रशांत ने कहा, मेरे 15 दिन दूर रहने से मेरी बीवी को इल्यूशन सा हो रहा है, पर आपको तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम दोनों सच कह रहे हैं। आप यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? सिमरन, आप ही कहिए, यकीन करने जैसी बात हो तो करो ना। अच्छा इसे छोड़िए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा था। कल तो मैं आ ही जाऊंगा, लेकिन जिस तरह मीता डरी हुई है, मैं नहीं चाहता कि वो आज अकेली रहे घर पर। आप चाहें तो उसे अपने घर ले जा सकती हैं, या फिर आप आज रात उसके साथ रुक जाती तो अच्छा होता। हाँ हाँ, बिल्कुल प्रशांत। बस करवा चौथ की पूजा के बाद। वैसे तो मैं और मीता दोनों ही पूजा करने जाएंगे। फिर अमन से कह दूंगी मैं आपके यहां ही रुक जाऊंगी। लीजिए मीता से बात कीजिए। यह कहते हुए सिमरन ने फोन मीता को दे दिया। सुनो मीता, आज अकेली मत रहना। सिमरन से कह दिया है, वो रुक जाएगी तुम्हारे साथ। और हां, पूजा के बाद मुझे वीडियो कॉल कर लेना। ओके। हां प्रशांत। इस तरह अब अकेले तो मैं रह भी नहीं पाऊंगी। काश तुम आ जाते। कल तो आ ही रहा हूं। सुबह तक की ही तो बात है जान। टेक केयर। ओके। हां, कॉल करती हूं। पूजा के बाद। फोन रखते ही मीता ने कहा, सिमरन देखा था ना तुमने भी? हां यार, पर पता नहीं, अब कोई एक्सप्लेनेशन भी तो नहीं है। हां लेकिन, अरे अब छोड़ ये बातें। चल चांद आ गया होगा। पूजा की थाली ले, छत पर चलते हैं। बुरी तरह से डरी हुई सिमरन ने खुद टेबल पर से पूजा की थाली उठाई और मीता का हाथ पकड़ा और बोली, तुम चाबी ले लो घर की और चलो। मीता तो जैसे कुछ समझ पाने की स्थिति में नहीं थी। तो जैसा सिमरन ने कहा उसने वैसा ही किया। सिमरन उसे अपने घर ले गई। वहां से पूजा की थाली लेकर दोनों छत पर चले आए। उनकी बहुमंजिला इमारत की छत पर बहुत सी महिलाएं सजीद जी अपने अपने पतियों के साथ चांद के निकलने का इंतजार कर रही थी। सिमरन ने एक हाथ में पूजा की थाली तो दूसरे में मीता का हाथ थामा हुआ था और वो सीधे अमन के पास पहुंची। अमन उन्हें साथ देखकर मुस्कुराया, अरे चांद निकलता तो मैं फोन कर देता ना, अभी तो आया नहीं है। सिमरन बोली, हाँ हम दोनों थोड़ा डरे हुए हैं तो सोचा हम ही यहां आ जाते हैं। फिर सिमरन ने अमन को सारी बात बताई कि उन दोनों ने प्रशांत को देखा, लेकिन प्रशांत तो अभी आए ही नहीं है। उनकी बातें सुनकर अमन मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैं समझ गया, सुबह से बिना पानी पिए उपवास किया हुआ है ना, इसीलिए कुछ का कुछ देख रही हो तुम दोनों। बस चांद आते ही अर्घ्य देकर खाना खा लेना। सब ठीक हो जाएगा।
सिमरन झल्ला गई। अरे बात वो नहीं है, न तुम समझ रहे हो, न प्रशांत मान रहा था। मानने जैसी बात हो तब तो माने कोई, अमन ने कहा। पर मैं और मीता डर रहे हैं और प्रशांत ने रिक्वेस्ट की है कि यदि आज रात मैं सिमरन के साथ रुक जाऊं तो अच्छा होगा। हाँ, क्यों नहीं, आज रात की ही तो बात है, अमन ने हामी दे दी। पूजा करके मीता, सिमरन और अमन नीचे उतरे तो सिमरन बोली, तू घर चल मीता। मैं चेंज करके और खाना खा के बस आधे घंटे में आई। मीता का एक मन हुआ कि कह दे मुझे नहीं जाना अपने घर, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर उसने घड़ी पर नजर डाली तो देखा 9:45 बज रहे हैं। 10 बजे तो प्रशांत की फ्लाइट है, उसे वीडियो कॉल भी तो करना था। ये सोचते ही उसने सिमरन की ओर देखकर हामी में सिर हिलाया और अपने फ्लैट में चली गई। घर पहुंचते ही उसने प्रशांत को कॉल मिलाया। प्रशांत उसे देखते ही बोला, तुम बहुत सुंदर लग रही हो मीता। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि पहली करवा चौथ पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, पर आई होप यू अंडरस्टैंड जान। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हें भी उतना ही बुरा लग रहा है जितना मुझे, पर कोई बात नहीं, अब जॉब तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। यह कहकर मीता हंस दी। अरे तुम गुस्सा कर लेती हो तो कम गिल्ट होता है, पर ये प्यार से बात मान लेती हो ना अच्छी बच्ची की तरह तो मुझे बहुत गिल्ट हो जाता है, सच। अरे कल आ रहे हो ना, कर लूंगी गुस्सा। ये कहकर मीता फिर हंस दी। सुनो, तुमने कुछ खाया कि नहीं? चलो मेरे सामने तोड़ो अपना व्रत। मीता जल्दी से डाइनिंग टेबल की ओर गई। थाली में खाना परोसा और प्रशांत के सामने ही थोड़ा सा खाना खाया। चलो मीता डॉट अब रखता हूं, बोर्डिंग का टाइम हो गया डॉट, कल मिलते हैं, बाय जान, लव यू टू, लव यू लॉट्स। मीता ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और मोबाइल सोफे पर पटक दिया डॉट। उसे एहसास हुआ कि वाकई उसे बहुत तेज भूख लगी है। उसने पहले तो जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर झटपट चेंज किया। अभी वो किचन समेट ही रही थी कि डोरबेल बजी। मीता कांप गई। उसे 2 घंटे पहले घटी घटना याद हो आई। फिर उसने हिम्मत बटोरी, सोचा सिमरन होगी। उसने दरवाजा खोला, बाहर सिमरन ही थी। उसकी जान में जान आई। अच्छा हुआ तू जल्दी आ गई, सिमरन को देखते ही मीता ने कहा, आजा। हाँ, बस चेंज किया। अमन ने और मैंने खाना खाया और आ गई। तेरी बात हो गई प्रशांत से? हाँ, बात भी हो गई और उन्होंने प्लेन भी बोर्ड कर लिया। गुड, कल वो आ जाएंगे। अभी सिमरन ये कह ही रही थी कि बात काटते हुए मीता ने कहा, हाँ, और तुझे अपनी ड्यूटी से छुट्टी मिल जाएगी, कल अपने पति के साथ सो पाएगी। यह कहते हुए खिलखिला दी वह। सिमरन भी मुस्कुरा दी, फिर बोली, अरे कुछ लोगों को अपनी ड्यूटी से कभी छुट्टी नहीं मिलती रे, यहां खत्म तो कहीं और शुरू। भाई मेरे यहां आज के बाद तुझे नहीं करनी पड़ेगी ड्यूटी, मीता ने मुस्कान के साथ कहा। हाँ, मुझे पता है कि तू बड़ी समझदार है, पर तुझे एक और बात बतानी है मुझे। क्या? अरे अंदर तो चल डॉट, बिस्तर पर लंबलेट होकर बताती हूं। दोनों पड़ोसने बिस्तर पर आ गईं। हाँ, अब बता, मीता बोली। पता है, आज की घटना के बाद मुझे वो बात याद आई जो मेरी पहली मेड ने मुझे बताई थी। किस घटना के बाद? कौन सी बात? अरे वही जो हमने देखा और जिसे अमन और प्रशांत मानने ही तैयार नहीं है। पता है, मेरी मेड कह रही थी कि हमारे पड़ोस की जो बिल्डिंग है ना, उसकी 12वीं मंजिल पर एक कपल रहता था। ऐसे सिमरन, रात को ऐसी बातें करके तू मुझे डरा मत। अरे डरा नहीं रही हूं डॉट, और ये बात डरने वाली है अभी नहीं, आगे तो सुन। उनकी शादी को 2-3 साल ही हुए थे और बीवी कंसीव नहीं कर पा रही थी। जब उन लोगों ने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला समस्या बीवी को ही थी।
तो वो डरने लगी कि कहीं उसका पति उसे छोड़ ना दे। फिर मीता को आगे जानने की उत्सुकता हुई। हालांकि उसका पति उसे बहुत प्यार करता था, पर उसे न जाने क्यों अपने पति पर शक होने लगा। शायद अपनी कमी की वजह से दोनों में आए दिन झगड़े होने लगे, पर वो अलग नहीं हुए। पत्नी ने कई बार अपने पति पर शक करते हुए कई आरोप भी लगाए, तलाक भी मांगा, लेकिन पति हर बार समझा लेता था। शायद अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, पर पत्नी थी कि समझ तो जाती, लेकिन फिर वहीं लौट आती। एक दिन न जाने क्यों पति का सब्र जवाब दे गया। उसने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो लो, मैं आज अपना जीवन खत्म ही कर लेता हूं। और वो अपने फ्लैट की विंडो पर चढ़ गया। 12वीं मंजिल की विंडो। उसे चढ़ता देख उसकी बीवी उसे पकड़ने आई। वो उसे मना लेना चाहती थी। सोच रही थी कि अब बिल्कुल भी शक नहीं करेगी अपने पति पर न जाने अचानक क्या हुआ कि अपने पति को पकड़ने की कोशिश में उसने और उसके पति दोनों ने संतुलन खोया और वहां से नीचे आ गिरे। उफ, कितना दुखद है। मीता की आवाज में दर्द था। हाँ, पर कहते हैं उसके बाद से उसकी बीवी को आसपास की बिल्डिंग्स में देखते हैं लोग। खासतौर पर उन कई लोगों ने देखा है जिनके यहाँ कपल्स के बीच लड़ाई हो जाती है। सिमरन यह कहते हुए मुस्कुरा दी और आगे बोली, शायद अपनी गलती किसी और को दोहराता देख वो कपल्स को समझाने आ जाती हो। सिमरन, तू रात को मुझे और मत डरा। वैसे भी मेरे पति तो पिछले 15 दिनों से हैं नहीं, तो लड़ाई कैसे होती? मीता की आवाज में डर भी था और शिकायत भी थी। तो उससे पहले लड़ी होगी। यह कहकर सिमरन हंस पड़ी। चल, सो जाते हैं, नहीं तो तू तो मेरा दम निकाल के ही दम लेगी। हाँ, चल, मुझे भी नींद आ रही है, सिमरन ने जम्हाई लेते हुए कहा। और सुन, सुबह मुझे जल्दी जाना है घर। तुझे डिस्टर्ब किए बिना चली जाऊं तो डर मत जाना। जरा सी खटपट से मेरी नींद खुल जाती है यार। तू उठेगी तो नींद अपने आप ही खुल जाएगी। दिन भर का निर्जल उपवास और उसके बाद खाना खाने के तुरंत बाद जैसी नींद आती है, बस वैसी ही नींद आ गई दोनों पड़ोसनों को। डोट सुबह मीता की नींद डोरबेल बजने से खुली। उसकी नजर बेड के ठीक सामने लगी घड़ी पर पड़ी। 8 बज चुके थे। उसने बिस्तर पर अपने बगल में नजर डाली। सिमरन चली गई थी। उसे आज उठने में बड़ी देर हो गई। ये सोचते ही उसे एहसास हुआ कि बाहर प्रशांत होंगे। तब तक डोरबेल दोबारा बजी। मीता झटके से उठी, दरवाजा खोला। प्रशांत ही थे। अभी तक उठी नहीं हमारी बेगम? प्रशांत ने उसका उनिंदा चेहरा देखकर कहा। हाँ, बड़ी गहरी नींद आई। सिमरन भी कब चली गई पता ही नहीं चला। चलो, नींद अच्छी आई, मतलब डर तो निकल गया तुम्हारा? प्रशांत अपना सामान अंदर लाते हुए बोले। हाँ, चलो मैं चाय चढ़ाती हूं। मैं समझ गया था तुम सो रही हो। कैसे? व्हाट्सएप पर मैसेज किया था तुम्हें एयरपोर्ट पर लैंड करते ही, पर तुमने देखा ही नहीं था। ओह हाँ, कल तो तुमसे बात करने के बाद से तो मैंने फोन देखा ही नहीं। यह कहते हुए मीता ने सोफे पर पड़ा फोन उठाया। व्हाट्सएप पर 2 बिना पढ़े मैसेज थे। एक प्रशांत का जो सुबह सुबह आया था और दूसरा सिमरन का मैसेज। शायद जगान नहीं चाहती थी तो मैसेज डाल दिया होगा। यह सोचते हुए मीता ने स्क्रॉल किया तो उसका ध्यान गया कि सिमरन का मैसेज रात 10:30 बजे का है। वो एक सांस में मैसेज पढ़ गई। खाना खाते ही सिमरन को उल्टियां होने लगी थी। यहां पास के हॉस्पिटल में उसे दिखाया तो डॉक्टर ने कहा उसे डिहाइड्रेशन हो गया है, सलाइन लगा दी है। वो रात भर हॉस्पिटल में ही रहेगी। मैं सुबह आपको उसकी तबीयत की खबर दूंगा। अमन। ये पढ़ते ही मीता के हाथे से मोबाइल छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। वो सिहर उठी और धम्म से सोफे पर बैठ गई। अब उसे ये अच्छी तरह समझ में आ रहा था कि कौन था वो
जो उससे बार बार मिलकर उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहानी हमें मातृभारत वेब पर मिली थी। इस कहानी के लेखक का नाम शिल्पा शर्मा है, तो आप उनके चैनल पर कहानी पढ़ सकते हैं। चैनल का लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। दोस्तों, ये कहानी आपको कितनी पसंद आई कमेंट में बताओ। क्या आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं? तो कमेंट सजेशन जरूर दें।